तारीख बढ़ रही है, तारीख पे तारीख कहीं नारा है कहीं मांग, कहीं नारा है कहीं मांग। आप लोग पढ़ाई करो बाबू, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं आपकी। डिजिटली साथ देना। गर्दनी बाग में गांधी जी जैसे बैठे तो वैसे चुपचाप बैठेंगे लोग। सरकार चाहे 1 दिन में मांगे, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, सरकार हम लोग की मांग ले, हम लोग चले जाए। आयोग में भी एक आदमी को पूरा पिन पॉइंट पकड़ लिया कि मेन कौन है और इनकी भी जांच होगी, इनको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुंदन कुमार जी को, ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इनको यहाँ से हटाना चाहिए। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं, यहाँ पे इनको कहीं शौचालय विभाग में सचिव बना के भेज दें यहाँ। तो दोस्तों, बीपीएससी के लिए लगातार छात्र संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, लगातार छात्रों की ये 2 महीने 2.5 महीने से लगातार छात्र आंदोलन में है। और आज खानसर पटना में छात्रों के प्री एग्जाम के लिए सड़कों पर आ गए हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर में ये एस्पिरेंट हैं इसी के लिए कि कैसे भी करके एग्जाम हो, और ये कोर्ट में लगातार इसके लिए अपील चल रही है। लगातार तारीख पे तारीख बढ़ रही है। कहीं नारा है कहीं मांग, मन्नू भाई शर्म करो। खानसर सड़कों पर आ गए हैं और ये लगातार आप लोगों के लिए कोर्ट में सुनवाई हो रही है, फिर भी एग्जाम नहीं हो पा रहा है। और आप लोग आज फिर से आ गए हैं इसी के लिए। 2 माह से ऊपर हो गया आंदोलन। पटना में गर्दनी बाग में हमारे भाई बहन 2 माह से ऊपर हो गया समय बैठे हैं, लेकिन सरकार को, कमीशन को रत्ती भर इससे कुछ लेना देना नहीं है कि एग्जाम में धांधली हुई, किस स्तर की हुई, उसका जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। छात्रों को किसी भी प्रकार का अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उस पर न्याय देना चाहिए, उसका समस्या का निस्तारण करना चाहिए। जरा सा भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम लगातार मुखर्जी नगर से छात्र अपनी आवाज यहाँ से हम सब री एग्जाम को लेके बुलंद कर रहे हैं। और पटना में गर्दनी बाग में जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनको हम लगातार समर्थन यहाँ से दे रहे हैं। सबूत मिल रहा है कि खानसर कह रहे हैं कुछ सबूत मिले हैं, एग्जाम के पेपर जो करवाया गया है, जो फिर से पेपर हुआ है, क्या ऐसा खानसर के पास? सर लगातार खानसर, तो मान लीजिए अभी की बात हो रही है, हम लगातार सेंटरों के 28 सेंटरों के एविडेंस से कि जहाँ पे कुछ न कुछ धांधली हुई है, उसमें से बापू सेंटर एक ऐसा सेंटर था जिसको कमीशन ने सिर्फ चिन्हित किया और अन्य सेंटरों को एक तरह से दरकिनार कर दिया। वो तो ऐसे न जाने कितने सेंटर थे जिन सेंटरों पे धांधली हुई थी। तो ये सब तमाम चीजें जो है कि हाईकोर्ट में निरंतर रखी गई, लेकिन हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट भी जो है कि एक सुनवाई के बाद वो लगातार डेट पे डेट देता रह गया, लेकिन वो आगे छात्रों के मुद्दों को सुनना और अपनी बात रखना और उनको रिलीफ देना एग्जाम से संबंधित जरा सा भी, उसे भी नहीं। 15 तारीख को जो सुनवाई हुई थी चीज में, इसके बाद डेट दी गई है। कब दी गई है डेट? तो लगा 15 के बाद 31 लगातार, उसके बाद डेट पड़ी है, उसके बाद लगातार डेट पड़ी है। आज भी हियरिंग थी, आज भी सुनवाई थी, लेकिन आज भी जो है कि वो पूरी तरीके से डिनाई कर गए। तो कहने का मतलब है कि लगातार हम छात्र अपनी मांग के लिए दिल्ली में, हम सारे छात्र जो पटना छात्र नहीं जा पाए, ये लगातार हम छात्र हैं। और हम लोग यहाँ पे लगातार 3 तारीख से 3 दिसंबर से हम सब लगातार इसके लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई, फिर उसको किसी तरीके से उन्होंने हटाया, फिर उसके बाद हम री एग्जाम की लड़ाई। एग्जाम में जो तमाम उसमें अनियमितताएं हुई, जो कमीशन के द्वारा, कमीशन के चेयरपर्सन मन्नू भाई जी के ऊपर तो निरंतर आरोप पे आरोप लगते रहे हैं, उनके ऊपर ना जाने कितने करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। तो उसको संज्ञान में सरकार लेके, कमेटियां उसको लेके क्यों नहीं जांच करती है? ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े पद पर रहने का क्या आधार है? तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त करके नए चेयरपर्सन का गठन होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं का निस्तारण हो सके। अच्छा, ये उम्मीद लगातार आप लोग कर रहे हैं, क्या ये सरकार भी, कोर्ट की भी बात करे, डेट पे डेट मिल रही है आप लोगों के लिए, फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे आप लोग? जब तक री एग्जाम का नोटिस नहीं आ जाता है, मन्नू भाई के ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाती है और इंक्वायरी कमेटी नहीं गठित की जाएगी, तब तक हम लोग का आंदोलन अनवरत रूप से जारी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज 62वां दिन भी है लगातार। और आज आप पटना में देख रहे हैं कि बहुत सारे कोचिंग संचालक भी हमारे समर्थन में आए और उन्होंने आंदोलन को समर्थन दिया है। और उनके पास कुछ ऐसी प्रूफ भी है जो वो कह रहे हैं कि हम सरकार को बताते हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं सुनना चाहिए और उनकी बात के आधार पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है क्या? नहीं, अब ये तो हाईकोर्ट में हमारा मामला सब जुडिस है, तो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोर्ट का निर्णय होता है
सर्वोपरि होता है। तो अब माननीय हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है ये तो देखने वाले, बट उसके इतर भी जैसे हमारी लेजिस्लेचर है, जो सरकारें हैं, उन्होंने जो आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं उनको एक सरकार को एक कमेटी या जो भी एक डेलीगेशन को बुलाना चाहिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपका क्या है। जैसे मनु भाई ने बोला कि सीधे से खारिज कर दिया कि कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके मामले में नहीं कहा गया कि जो खान सर ने आरोप लगाया। तो मेरी वही मांग है कि कम से कम सरकार ही सुन ले, और सरकार के स्तर से हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जो 15 तारीख को सुनवाई हुई कोर्ट में और इसके बाद फिर से डेट मिली है, आज भी शायद हुई है, क्या खान सर सड़कों पर आए हैं? देखिए, भारतीय कोर्ट है, न्याय मिलेगी। भारतीय कोर्ट में आप देखते हैं त्वरित न्याय नहीं होता है, तो यहाँ डेट पे डेट पड़ती है। हाँ, ये चीजें हैं कि इस मुद्दे को टाला जा रहा है, किसी तरीके से टाला जा रहा है कि मेंस लेके खत्म कर देंगे इस मुद्दे को। लेकिन हमने इतनी सारी तथ्य रखे हैं कोर्ट में कि उनको आर्गुमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है विपक्ष को, इसीलिए कोर्ट का केस टल रहा है। मेंस की डेट भी आ गई। हाँ, मेंस की डेट आ गई तो आ जाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत क्या है। वो तो पूरी बहाली कंप्लीट भी हो जाएगी ना। तो अगर सरकार चाहे पूरी बहाली कंप्लीट हो जाए तो जांच हो, जो संलिप्त लोग हैं वो हटेंगे तो पूरी की पूरी बहाली कैंसिल होएगी। तो उससे अच्छा है कि आप इतने लोगों को ट्रोमेटाइज करे, परेशान करे, उससे अच्छा है कि अभी कीजिए। कैंसिल तो होना है, एनी हाउ कैंसिल होना है, होएगा। आज सड़कों पर फिर से खान सर भी आ गए पटना में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग दिल्ली से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आह्वान रहेगा? हमारा यही आह्वान है कि खान सर जो छात्रों को लेके उतरे, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें बहुत पहले भी आए थे, बहुत पहले आना चाहिए था, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी टल गई, बहुत लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, पिछले 2 महीने से लोग बैठे हुए। लेकिन चलिए, सराहनीय कदम है कि वो अभी आए हैं, तो अभी हम उनके साथ हैं। बस हमारी मांगे है री एग्जाम हो, फेयर एग्जाम हो तरीके से, और जो इस पे उच्च स्तरीय जांच हो, जो संलिप्त हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, चाहे जैसी भी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, और दोबारा एग्जाम हो जाए, री एग्जाम हो जाए। बस हमारा यही मांग है, स्टार्टिंग से आज तक यही मांग है। और खान सर उतरे हैं तो पक्का मुझे भरोसा है कि कुछ ना कुछ के साथ उतरे हैं, बता रहे हैं कि वो ट्रेजरी वाली बात क्या होता है ना, कि जैसे क्वेश्चन सेट होता है ना, क्वेश्चन तैयार होता है किसी भी एग्जाम का, तो उसमें डिफरेंट सेट तैयार होते हैं। तो जिस सेट से लिए जाते हैं उसके बाद जो क्वेश्चन सेट बचते हैं उनको ट्रेजरी भेजा जाता है, तो वो नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इनका खान सर का कहना है कि अब देखिए हमारे पास तो वो तथ्य है नहीं, वो तथ्य वो अपना दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि वही सेट यूज किया गया है, दोबारा पेपर नहीं बनाया गया है। तो बीपीएससी ने तुरंत कंटेम्प्ट भी किया उसके बाद कि जो हमने क्वेश्चन बनाया था, फ्रेश क्वेश्चन बनाया था, सरप्राइजिंग एलिमेंट के थ्रू क्वेश्चन बनाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। हाँ, तो उनका कहना भी सही है, हमारे पास तथ्य नहीं है तो हम इस पे बोल नहीं सकते। अब खान सर आरोप लगा रहे हैं, उनके पास तथ्य है, तो उस सरकार वो बीपीएससी जवाब भी दे रही है उस चीज का। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पटना में जो छात्र 2 महीने 62 दिन बता रहे हैं भाई लोग, 62 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, आज खान सर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो आप लोग दिल्ली से कैसे सपोर्ट करना चाहेंगे, वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने पटना के छात्रों के समर्थन में दिल्ली से आंदोलन किया है। वो बात और थी कि दिल्ली में इलेक्शन की वजह से उस आंदोलन को ज्यादा लंबा नहीं होने दिया पुलिस ने, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया था, और हम आज भी एक प्रयास कर रहे हैं। पटना में जिस तरह का माहौल आज बना, हमें एक पॉजिटिव वाइब आई, हमें लगा कि अब री एग्जाम नजदीक है, और सच में री एग्जाम अब नजदीक है। कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन जिस दिन सुनवाई होगी हमें पूर्णतः भरोसा है कि मामला छात्रों के पक्ष में जाएगा। पूरी तरह से जो कोर्ट अपना फैसला देगी, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि वो छात्रों के पक्ष में अपना फैसला सुनाएंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि 62 दिन एक लंबी समय अवधि होती है, ये छोटा समय नहीं है। अगर कोई यूं ही बैठ गया होता गर्दनी बाग में जाके, उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, या किसी झूठे चीज को लेके अगर वो बैठे होते, मैं भी वहाँ 22 दिनों तक रहा, 18 दिसंबर से मैं 22 दिनों तक वहाँ रहा, तो अगर उसमें सच्चाई नहीं होती। और 2 महीने लग गए इस सबूत को जुटाने में। कबाड़ वाला क्वेश्चन निकाल के, डस्टबिन से क्वेश्चन निकाल के बीपीएससी ने 4 जनवरी को पेपर कराया था। ये तो शायद अब तक लड़के उठ गए होते वहां से, अभी तक जमे नहीं होते। तो सच्चाई है इस बात में कि अनियमितता हुई है। ये तो शायद अब तक लड़के उठ गए होते वहां से, अभी तक जमे नहीं होते। तो सच्चाई है इस बात में कि अनियमितता हुई है, और एक सेंटर का तो आपने दिखा ही दिया है, उस सेंटर को आपने 22 सेंटर में बदल भी दिया, री एग्जाम भी करवा लिया आनंद फानंद में, फिर रिजल्ट भी दे दिया जल्दबाजी में करके। लेकिन उस रिजल्ट
का कोई मतलब नहीं है, उस रिजल्ट का कोई मायने नहीं है। जब एक स्तर पे अनियमितता हुई तो इसकी क्या गारंटी है कि मेंस के स्तर पे और इंटरव्यू के स्तर पे अनियमितता नहीं होगी? क्या गारंटी है कि सारी चीजें फ्लुएंटली चलेंगी, स्मूथली चलेंगी, सही सही हो जाएंगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक परीक्षा की जो शुचिता होती है वो बरकरार रखी जाए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। बीपीएससी ही सिर्फ एक मामला नहीं है, बीपीएससी तो रिसेंट का मामला ये चल रहा है, लेकिन कोई भी मामला जो पूरे भारतवर्ष में हो रहा है उसकी शुचिता को बरकरार रखा जाए, सरकारें इस बात को सुनिश्चित करें। और छात्रों को क्यों परेशान किया जा रहा है समझ में नहीं आता है। 62 दिन से कोई यूं ही क्यों बैठेगा? पूरी सर्दी गुजार दी गर्दनी बाग में, 2 नाले के बीच में, मच्छरों के बीच में रातें गुजार के बच्चों ने, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। इसमें सच्चाई है। तो सरकार, मुझे लगता है कि नीतीश बाबू से हमें अभी भी उम्मीद है। बिहार के मुखिया है, बिहार के मुख्यमंत्री, कोई इनका जवाब आया, रिस्पॉन्स आया, कोई कमेंट आया है नीतीश जी का? नहीं, अभी तक इस पे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी वो इस मामले में संज्ञान लेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा तो नुकसान उनका है ना, नहीं आएगा तो नुकसान उनका है। बिहार में माए बाप हैं छात्रों के, और जानते हैं 4 लाख छात्र हैं। 4 लाख छात्र सिर्फ यही नहीं है, और भी एग्जाम के छात्र, और ये पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं। बिहार में चुनाव है, आने वाले समय में 4-5 महीने में चुनाव है, तो नुकसान उन्हीं को है, दूसरा कि नहीं। क्योंकि हर किसी बच्चे, आपका कहना तो यही था कि नॉन सीरियस छात्र हैं, वही आंदोलन कर उनके बोलना आज वो देख लेंगे ना नॉन सीरियस, और पिछले कुछ समय से देख रहे हैं वो नॉन सीरियस। अब जिनके ऊपर खुद का आरोप लगा हुआ, क्यों क्या नॉन सीरियस बोलेंगे? जो खुद संगीन धाराओं में संलिप्त हो, तो वो दूसरे को क्या बताएंगे कि ये नॉन सीरियस है और सीरियस है? देखिए, वो बस काम कर रहे हैं, लोगों को डिमोरलाइज कर रहे हैं कि ये देखो ये बंदा जो बैठा हुआ है ये कितने क्वेश्चन बनाया, इसका नेगेटिव, वो बस ये कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे। हमारा मांग ये है कि जो चीजें हुई, अनियमितता हुई है, तो उसको सामने लाइए। वो उस पे बात नहीं करना चाहते, वो इस पे बात करना चाहते कि ये कौन। अरे अपने दामन में झांकिए ना, कितना कीचड़ उछला है आपके ऊपर, उस पे झांकिए। और उसका हमें देखिए भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट में PIL उनके खिलाफ दर्ज हो चुका है और वो खींचे जा चुके हैं, तो टेंशन नहीं है उस बात का। उनमें PIL दर्ज हो गए, हाँ, उनके ऊपर सुनवाई भी हो चुका है, और बिहार सरकार से जवाब भी मांगा गया है। 3 हफ्तों का समय दिया गया है, जवाब मांगा गया है बिहार सरकार से कि जिस इंसान पे इतने धाराएं लगे हुई है, उस इंसान को आप वैसे संवैधानिक पद पे क्यों बैठा है, क्या रीजन था, ऐसा क्या रीजन था? तो अब बिहार सरकार भी घबराई हुई कि क्या जवाब देंगे, तो जवाब तो देना ही है। तो इसीलिए अब जो भी उसमें संलिप्त है सब लपेटे जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप री एग्जाम दीजिए, और ये बिल्कुल सही हुआ है, सबके ऊपर कार्रवाई हो। जो गलत किए छात्रों के ऊपर, जो मार रहे हैं छात्रों को बर्बर तरीके से, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम भी छात्र हैं, हमारा अधिकार है अपने अधिकारों के लिए लड़ना। हम बिहार के हैं, चाहे कहीं के भी हो, हमारा अधिकार है लड़ना हमको, और हमारा अधिकार ये भी है कि हमको सही हमारा हक मिले। तो इसीलिए अब जो नीतीश कुमार चाहे नहीं चाहे, लेकिन री एग्जाम तो उनको करवाना होगा, चाहे नहीं चाहे लेकिन करवाना होगा, क्योंकि अब छात्र जाग चुका हो, आज हो कल हो, री एग्जाम तो होएगा। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि री एग्जाम हो। हाँ, सभी बच्चे वहाँ पे कर रहे हैं सत्याग्रह में आंदोलन, और यहाँ से दिल्ली से सभी बच्चों का समर्थन है, और हम लोग भी यहाँ से सपोर्ट करते रहेंगे हमेशा। अच्छा, ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली से छात्रों का जो आह्वान है, पटना में जितने भी छात्र हैं लगातार 62 दिन से वहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से छात्र समर्थन कर रहे हैं मुखर्जी नगर से, दिल्ली से, और उनके साथ हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि री एग्जाम चाहते हैं लोग, री एग्जाम हो। और हमारी भी लगातार यही मांग है कि छात्रों के लिए जो सही है, जैसा भी है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो। आप क्या कहेंगे? जैसे कि सेक्रेटरी साहब का भी खान सर ने फोटो बताया लल्लन टॉप पे, जो दीपक सर, अच्छा, हाँ, जो सेक्रेटरी, हाँ, दीपक सर, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उन्होंने जो बताया है? सर, वो बातें कह रहे हैं, वो एक टीचर, ग्लोबल टीचर है भाई, उनकी बातें हो रही हैं तो कुछ तथ्य होंगे, बस कुछ जानकारी होंगे तब वो बोल रहे हैं। और रही बात, तो हाँ, वो व्यक्ति 10 साल तक एक ऑफिस में कैसे आ सकता है? क्या मतलब इतना भ्रष्ट है बीपीएससी, एक आयोग इतना भ्रष्ट हो सकता है? तो वो बातों को उनको संज्ञान लेना चाहिए, और एक टेन्योर फिक्स होना चाहिए किसी भी अधिकारियों का, तो कैसे उनका कार्यकाल होना चाहिए। और जहाँ तक रीएग्जाम की बात करिए भैया, एग्जाम तो होगा ही होगा, एग्जाम होगा ही होगा भैया, लगाए उम्मीद भैया। 60 दिन से 2 महीने हो 60 दिन से भैया संघर्ष कर रहे हैं, हाँ। और आगे करते रहेंगे, लेकिन एग्जाम लेके जाएंगे, बात है क्लियर।